सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में आपका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस के आपकी पाठ्यक्रम में लिए गए अंश धनुष भंग। पीछे हमने ये पढ़ा कि जब राम धनुष को तोड़ने के लिए मंच पे चलते हैं तो राम को देख करके सीता की माँ व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं। अब आगे के अंश को हम देखेंगे कि वह अपने सखी से क्या कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, क्या कहती हैं कि हे सखी, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब कौतूहल के साथ केवल धनुष यज्ञ को, इस स्वयंवर को देख रहे हैं। ज्यों कहावत हेतु हमारे, यह सभी लोग हमारे हितैषी कहे जाते हैं। ओ न बुझाई कहे गुर पाही, लेकिन किसी के यह नहीं समझ में आ रहा है कि जाए और गुरु विश्वामित्र से कहे। गुरु विश्वामित्र से कहने की बात इसलिए कहती हैं क्योंकि राम बिना अपने गुरु की आज्ञा लिए धनुष तोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। इसके पीछे आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं राम? सादर सहित, आदर के साथ अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं। इसीलिए सीता की माता कहती हैं कि जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा भला चाहने वाले हैं, उनकी ये नहीं समझ में आ रहा है कि वह गुरु विश्वामित्र के पास जाएं और क्या कहें, ए बालक असी हठ भली नाही, कि यह बालक हैं। राम के साथ ऐसा हठ करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण जैसा पराक्रमी, बाणासुर जैसा पराक्रमी राजा इस धनुष को तोड़ नहीं पाया, इस धनुष को हिला नहीं पाया। हारे सकल भूप करिदापा, और जितने राजा थे जो अपने पराक्रम पे घमंड करने वाले राजा थे, वह सारे राजा भी हार गए, कोई भी इस धनुष को हिला नहीं पाया। सो धनु राजकुंवर कर दी, ऐसे धनुष को इन राजकुमार के हाथ में देना वैसे ही है बाल मराल की मंदर लेही, जैसे बालहंस को मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए। अर्थात जैसे बाल हंस छोटा सा पक्षी है, वह जो है मंदराचल पर्वत को उठा नहीं सकता है, तो क्या यह राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे? भूप सयानप सकल सिरानी, हे सखी, राजा जो है बहुत सयाने हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा लगता है सिरानी मतलब सो गया है, ठंडा हो गया है, कि राजा का सारा सयानापन, राजा का सारा ज्ञान ठंडा हो गया है। सखी विधि गति कछु जात न जाई, हे सखी, विधाता ने क्या लिखा है, भाग्य में क्या होना है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जब सीता की माता यह सब कहती हैं तो उनकी एक सखी, वह सखी कैसी है? बोली चतुर सखी मृदुवानी, चतुर सखी है, वह सब कुछ जानने वाली है, राम के पराक्रम को जानने वाली है। तो क्या कहती हो? मृदुवाणी, मीठी वाणी में कहती है। तेजवंत लघु गणी न रानी, हे रानी, जो तेजस्वी लोग हैं उनको कभी भी लघु नहीं मानना चाहिए, उन्हें कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। राम भी तेजस्वी हैं, आप इनको कम मत समझिए। और रानी से उदाहरण क्या देती हैं? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज से उत्पन्न, घड़े से उत्पन्न कौन? अगस्त ऋषि। सिंधु अपारा, और कहाँ अपार सागर। जब अगस्त ऋषि समुद्र को सोख सकते हैं, सोखे सुजसु सकल संसारा, उन्होंने सारे अपार समुद्र को सोख लिया और उनका सुयस सारे संसार में लोग जानते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, और दूसरा उदाहरण उनकी सखी क्या देती हैं कि जो आकाश में सूर्य का मंडल है, लघु लागा, देखने में छोटा होता है। आप सबने भी देखा होगा कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो आकाश में एक छोटा लाल गोला हमें दिखाई देता है। हम ये नहीं समझ पाते कि यह गोला धीरे धीरे ऊपर आएगा, सारे संसार के अंधकार को खत्म कर देगा। वही यहाँ पे सीता की माँ की चतुर सखी क्या कहती है? रवि मंडल देखत लघु लागा, जो सूर्य मंडल है देखने में छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन तास उदय, उस रवि मंडल के, उस सूर्य मंडल के उदय होने पर त्रिभुवन, तीनों भुवन का, तीनों लोकों का, तम अंधकार भागा, भाग जाता है। वह जब सूर्य उदय होता है तब तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है,
तीनों लोकों में सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से हे रानी, यह राम भी पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं, आप इनको छोटा मत मानिए। इसके आगे के अंश को हम कल पढ़ेंगे। बच्चों, आपसे यह कहना है कि आप मत सोचिए कि लॉकडाउन खत्म होगा और आपका विद्यालय खुल जाएगा। ऐसा कुछ निकट भविष्य में होने वाला नहीं है। यह एक ऐसी महामारी है जो कुछ लंबे समय तक चलेगी और हमें इस महामारी में अपने को बचाते हुए अपने कार्यों को करते रहना है। काम के पहिए को रोकना नहीं है, क्योंकि यदि हम अपने काम के पहिए को रोक देंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। आप यह न सोचें कि जुलाई में आपका विद्यालय खुलेगा और आपकी कक्षाएं चलेंगी। हो सकता है आपको कुछ लंबे समय तक इन ऑनलाइन कक्षाओं से ही पढ़ना पड़े। इसलिए मैं सच कह रही हूँ कि जो भी विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी विषयों की कक्षाओं को नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले आप उन वीडियोस को देखें, उनको पढ़ें, उनको समझने का प्रयास करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी समय मिले अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अपने समय पर होंगी। तो पढ़ना आपको इनसे ही है। हमें हर हाल में जीना चाहिए और कैसे? खुशी के साथ। तो खुश होकर के पढ़ना है। मैं यह मानती हूँ कि मोबाइल की थोड़ी सी समस्या है, सबके पास मोबाइल नहीं है या कभी कभी जो है बैटरी डिस्चार्ज होती है या कभी उसमें नेट पैक नहीं होता है, तो आप बाद में उसको देखें। इसीलिए आपको छोटे छोटे अंश भेजे जा रहे हैं ताकि आप समय दे करके उसे देख सकें। अपने को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर न निकलते हुए पढ़ाई करें, यही मैं आपसे चाहती हूँ। धन्यवाद। और गृह कार्य को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य भेजें।